हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 4.3। आज हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी हैविंग कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट इज x2 y2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज x3 y3। Then the area of triangle ABC is absolute value of 1 by 2. Determinant x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. Okay, this is a formula of area of triangle ABC having coordinate x1, y1, x2, y2, x3, y3. अब इसी में एक नोट पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर ये पॉइंट ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में हो तो इट मीन्स इसका जो एरिया है वो कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा 0। तो एक लाइन में हो मीन्स कोलीनियर हो। तो इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलीनियर, then this implies जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है ये होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर आपके पास ए बी सी कोलिनियर है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो बस इन्हीं दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 4.3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन ही शॉर्ट आंसर है। यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, x1, ये जो हमारे पास था x1, इसे हम लोग रफ में लिख लेते हैं, ये जो हम लोग x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस 1 by 2 ऑफ दिस। तो इसे x1, दिस इज x1 x2 x3 दैट इज 3 -4 5, देन 8 2 1 एंड देन 1 1 1। सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको हम लोग, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, वो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब हमें प्रॉपर्टीज से हम लोग फैमिलियर हैं तो वो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि R2 इज R2 माइनस R1, तो उससे ये वैल्यू 0, ये 1 0, ये वाला जो 1 है ये 0 हो जाएगा। और R3 इज R3 माइनस R1, उससे ये 1 0 हो जाएगा। तो थर्ड कॉलम कि अलोंग हम एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देन दिस इज 3 8 1 -4 -3 इज -7 2 -8 इज -6 एंड देन 0 5 -3 इज 2 1 -8 इज -7 दिस एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए अलोंग थर्ड कॉलम, तो ये और ये, तो ये हो जाएगा दिस इज 49 माइनस एंड -6 इंटू 2 दैट इज -12, दैट इज 49 + 12 दैट इज 61। तो ये तो हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 by 2 ऑफ डिटर्मिनेंट 3 -4 5 8 2 1 1 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही है हमारे पास 1 by 2 इंटू 61 दैट इज 30.5 स्क्वायर यूनिट। अगर मीटर में है तो मीटर और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। इसी तरह से सेम हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 गिवन है। पहले आप ये वाला डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल, हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 47 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1।
और एरिया ऑफ ट्राइंगल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, तो दैट इज 23.5 स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि शो दैट द पॉइंट दीज आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स आपके पास वर्टिसेस गिवन है, हमें शो करना है कि ये जो है कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए हमारे पास क्या था, फॉर कोलिनियर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0 होता है। हियर हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 इज 1 6 0 0 0 0 एंड 1 1 1, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 होगा एज सेकेंड कॉलम, एज C2 इज 0, सेकेंड कॉलम हमारे पास 0 है तो ये 0 होगा एंड दिस इंप्लाइज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूजिंग डिटर्मिनेंट यूज करना है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट दिस फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू x1 x2 x3, ये जो हमारे पास है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, मींस कोलिनियर होंगे। अदरवाइज ये तीनों पॉइंट जो P Q R हैं जिसके कोऑर्डिनेट ये गिवन है, ये ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं, वी फर्स्ट फाइंड A B C, B प्लस C प्लस A प्लस B एंड 1 1 1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो एक नॉर्मल मेथड तो वही है कि इसको 0 बना लीजिए, इसको 0 बना लीजिए, इस 1 को 0, इस 1 को 0, R2 इज R2 माइनस R1, R3 इज R3 माइनस R1। और जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे भी कर सकते हैं कि C2 इज C2 प्लस C1, C2 इज, इससे क्या बेनिफिट होगा C2 प्लस C1। आप कहेंगे सर बार बार आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन करा देते हैं, चीज़ें नई नई चीज़ें बताते रहते हैं, हम इन सबको याद कैसे रखेंगे। इन सबको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सरसाइज 4.2 की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको एकदम दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि इसको इस तरह से कर लेते हैं तो ये आसान हो जाएगा। तो C2 इज C2 प्लस C1 करेंगे तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड 1 1 1। और अब आप देखिए ये जो C3 है और ये जो C2 है ये सेम रेशो में है, तो सेम रेशो में होने के कारण दिस इज इक्वल टू 0 एज C2 एंड C1 आर इन सेम रेशो। ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। और अदरवाइज बहुत सिंपल है, इसको 1 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, एक्सपेंशन आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा जो है हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करके भी चलना है, इन सब चीज़ों से हमारे टाइम सेव हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज PQR आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है मीन्स ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमें गिवन है कि सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं, वी फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, लैम्डा 1 माइनस 4 7 माइनस 5 5 1 1 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू सेम R2 इज R2 माइनस R1 एंड R3 इज R3 माइनस R1 से। तो -50 माइनस 10 लैम्डा आ गया। तो गिवन है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो दिस इंप्लाइज ये जो वैल्यू लैम्डा 7 1 1 माइनस 5 1 माइनस 4 5 1 है, दिस विल बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -50 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 10 लैम्डा इज इक्वल टू -50, लैम्डा इज इक्वल टू -5। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि 2 पॉइंट से, A जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 हैं और B जिसके कोऑर्डिनेट 3 6 हैं, इससे पास हो। देखिए किसी की भी इक्वेशन, चाहे वो लाइन की हो, चाहे सर्कल की हो, पैराबोला की हो, हाइपरबोला की हो, किसी की भी इक्वेशन जो होती है कर्व की, वो कुछ नहीं होती, वो सिर्फ
आपके पास क्या है, वो एक कंडीशन है जो कि उसके लोकस के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे, हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे। जैसे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, इक्वेशन से आप अननेसेसरली ज़्यादा कंफ्यूज होने की या उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक वो कंडीशन जो कि उसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन निकालनी है, तो आप कहेंगे सर हमें इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन पता थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, इससे कर देते। भाई ये हम लोगों ने तब निकाली थी इक्वेशन ऑफ लाइन की दूसरी कंडीशन से, ऐसी बहुत n नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान दें, हमने आपको ट्राइंगल का एरिया बताया, कोलिनियरिटी की कंडीशन बताई कि कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3, अगर 3 कोऑर्डिनेट है और वो कोलिनियर है तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे ये एक लाइन है और इसमें 2 पॉइंट तो गिवन है, पर इसमें और भी तो n नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट है। हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज x1 y1, कोई भी एक पॉइंट इसके ऊपर ले लेते हैं, और ये एक पॉइंट इसके ऊपर लेने का मतलब है कि ए बी सी कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इसकी हेल्प से हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। इतना सिंपल है ये। तो लेट x, y be any point on line passing through 1, 2 and 3, 6. This implies x, y 1, 2 and 3, 6 are कोलिनियर। बस इतना सा है। और अब अगर ये कोलिनियर होगा तो दिस इंप्लाइज x13 y26 111 is equal to 0, and this implies xy1 1 minus x 2 minus y0 3 minus x 6 minus y0 is equal to 0. 1 minus x 6 minus y minus 2 minus y 3 minus x is equal to 0. इसे सॉल्व कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू 2x इज अवर आंसर। सिंपल, हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन कर दिया और सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 एंड दिस इज गिवन एज 4 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास गिवन है। से दिस इज फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वी फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो k4 0 0 0 2 एंड 1 1 1। अब इसमें देखिए ये सेकंड जो कॉलम है, ऑलरेडी इसमें 2 जीरोज आ रहे हैं, तो इसको 1 को और इस 1 को 0 करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑपरेशन हम लगाते थे R2 इज R2 माइनस R1 टू मेक दिस 1 0 एंड टू मेक दिस 1 0, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 0 हमारे सेकंड कॉलम में है, तो सिंपल एक्सपेंशन कर दीजिए अलोंग सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम के अलोंग जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाले कॉलम के अलोंग ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड दिस इज A32। तो A32 इज नेगेटिव, तो माइनस, और ये 2 आ जाएगा, एंड दिस इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस k माइनस 4। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट है, मीन्स 1/2 एंड माइनस ऑफ 2 k माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स मॉडुलस आ गया। मॉडुलस ऑफ k माइनस 4, ये 2 से तो 2 कैंसिल, मॉडुलस ऑफ k माइनस 4 इज 4। दिस इम्प्लाइज k माइनस 4 इज प्लस माइनस 4, दैट इज k इज इक्वल टू, जब
जब प्लस का 4 लेंगे तो हो जाएगा 8 और माइनस का 4 लेंगे तो हो जाएगा 0, दैट द वैल्यू ऑफ k इज 0,8 एंड दिस इज अवर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज 35 स्क्वायर यूनिट। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखिए बहुत सिंपल था। यहाँ पे हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हमने ये करी एंड दिस इज 10 of 5 minus x। तो फ्रॉम फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस 1/2 एंड इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 10 5 माइनस एक्स मीन्स 10 and 5 माइनस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। दिस इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए। देन दिस इज 5, देन दिस इज 7, देन modulus of 5 minus x is 7. This implies 5 minus x is plus minus 7. This implies 5 minus x is equal to 7 और 5 minus x is equal to minus 7 और एक बार प्लस एक बार माइनस। दिस implies x is equal to minus 2 और x is equal to 12. Then this implies x is equal to minus 2, 12. This is our answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ पॉइंट दिस आर कोलिनियर प्रूव दैट दिस। तो अगर कोलिनियर है तो इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, मीन्स a0 फॉर कोलिनियर a01 0b1 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको एक्सपेंशन कर दीजिए जहाँ जैसे हम लोग करते थे हमेशा a01 r2 इज r2 माइनस r1 r3 इज r3 माइनस r1। तो a0 माइनस ab01 माइनस a10, हम r2 इज r2 माइनस r1 एंड r3 इज r3 माइनस r1। अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए अलोंग थर्ड कॉलम। तो ये 1 वाली टर्म में आ जाएगा आपके पास माइनस a इंटू 1 माइनस b1 माइनस a इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस b प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू ए बी एंड दिस वी हैव टू प्रूव। तो यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन थे इसके। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज 4.3। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग डिटर्मिनेंट के आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट, मींस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।